जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने, जब अर्जुन ने त्याग और संन्यास इन दोनों में से हमें किसका सेवन करना चाहिए, इस प्रश्न को सामने रखा, तो श्री कृष्ण ने संन्यास और त्याग का विस्तृत वर्णन अर्जुन के सामने किया कि संसार में संन्यास क्या है कि जब हम पूरी तरह से कर्मों का त्याग कर देते हैं और केवल दैनिक जीवन के लिए आवश्यक कार्यों को करते हैं तो वो संन्यास है। परंतु त्याग क्या है कि हम कर्म करते हैं परंतु उस कर्म के फल की इच्छा का त्याग करना। कर्म सभी करने हैं पर कर्म के फल की इच्छा का त्याग करना। और जब उन्होंने संन्यास का वर्णन किया तो संन्यास के वर्णन में उन्होंने इस लोगों के मन में उठने वाली इस प्रश्न का भी समाधान देने का उत्तर दिया कि जो लोग यज्ञ दान तप करते हैं तो क्या संन्यास में इन सब से भी दूर हट जाना चाहिए। ये प्रश्न लोगों के मन में उठ सकता था। तो आज उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण आज के श्लोक में कहते हैं, यज्ञ दान तपा कर्म न त्याज्यम कार्यम एव च तत् यज्ञो दानम तपश्च एव पावनानि मनीषिणाम। अब संन्यास में तो हम पूरी तरह से इस संसार से कट जाते हैं, तो यज्ञ दान तप ये भी हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि यज्ञ दान तप कर्मों को कभी मत छोड़ो। यज्ञ दान कर्म तपः, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव च तत्। इनको कभी मत छोड़िए क्योंकि ये तुम्हारे द्वारा करने योग्य कार्य है, ये तुम्हारे कर्तव्य हैं। क्या है मनुष्य के कर्तव्य? यज्ञ दान और तप। यज्ञो दानम तपश्च एव, क्योंकि यज्ञ दान और तप ही पावनानि मनुष्य को पवित्र करने वाले हैं, महात्माओं को शुद्ध करने वाले हैं। तो इस श्लोक का अर्थ क्या है? यज्ञ दान और तपस्या पर आधारित कभी भी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें निश्चित रूप से संपन्न करना चाहिए। यज्ञ दान और तपस्या वास्तव में महात्माओं को शुद्ध करते हैं। और यज्ञ का क्या महत्व है, दान का क्या महत्व है, तप का क्या महत्व है, ये श्री कृष्ण ने पीछे के श्लोकों में बहुत विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया है। और इन तीनों ही कर्मों का मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों है इन तीनों का, यज्ञ दान और तप का? क्योंकि ये मानव के जीवन को उन्नति प्रदान करते हैं, ये मानव के जीवन को उन्नत करते हैं और ये मानव जाति के लिए बहुत लाभप्रद है। ऐसे कार्य अगर पूरी चेतना के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ अगर किए जाएं तो ये व्यक्ति के आध्यात्मिक मार्ग को सफल करते हैं, व्यक्ति के आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति प्रदान करने वाले होते हैं, उन्हें उन्नत बनाने में सहायता देते हैं। कौन से कर्म? यज्ञ दान और तप। अगर हम संसारिकता में लगे हुए हैं और संसारिकता में हम यज्ञ दान और तप का श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ पालन करते हैं तो ये हमें आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाते हैं। और आध्यात्मिक मार्ग में जब व्यक्ति जाता है तो धीरे धीरे आत्मा और परमात्मा का परस्पर मेल होने लगता है, परमात्मा के साथ हमारा नाता जुड़ने लगता है। तो ये यज्ञ दान और तप मानव के लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। और यही तीन ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति को इस संसार से छुटकारा दिलवाने वाले हैं। क्योंकि जब व्यक्ति इस संसार में आता है
तो वह विषय वासनाओं में पूरी तरह से संलिप्त हो जाता है। और जब वो पूरी तरह से संसार में आसक्त हो जाता है तो उस समय अगर संसार से उसको निरासक्त करते हैं, संसार से उसके लगाव को अगर कोई काम कम करते हैं, उसे निरासक्त करते हैं, आसक्ति रहित करते हैं, तो वह उसके द्वारा यज्ञ, दान और तप। और इसको हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। कैटरपिलर का नाम सबने सुना हुआ है। ये एक कीड़ा होता है। जो कैटरपिलर होता है वो बनाता है कोश, और वह कोश को बुनता रहता है और उस कोश में वो पूरी तरह से अपने को बंद कर लेता है। और जब वो कैटरपिलर बड़ा हो जाता है, किसी बड़े तितली का रूप धारण करता है, तो वह कोश को तोड़कर आकाश में उड़ जाता है। ठीक वही स्थिति सांसारिक जीव की है। और जब वह इस संसार में आता है तो कैटरपिलर के उस झींगे के समान वह संसार में आसक्त हो जाता है। परंतु जैसे ही वह जीवन में यज्ञ का, दान का और तप का सहारा लेता है, अर्थात इन सद्गुणों को अपने में ढालने लगता है, तो उसके बाद वो इतना अच्छाइयों से युक्त हो जाता है कि वह भी कैटरपिलर के उस छींके को तोड़कर उस संसारिकता से ऊपर उठकर उस परमात्मा से अपना नाता जोड़ लेता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में यज्ञ, दान और तप। और यही 3 ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति को संसारिकता से निरासक्त करते हैं, संसारिकता से मुक्ति रहित करते हैं और उस परमात्मा के साथ तुम्हारा नाता जोड़ते हैं और व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति और विकास में सहायता करते हैं। और कभी कभी जब व्यक्ति बंधनों में ग्रस्त हो जाता है तो ये 3 तत्व ही ऐसे हैं, यज्ञ, दान और तप, जो उस संसारिक रूपी छींके को, कोश को तोड़ने में तुम्हारी सहायता करते हैं। तो ये व्यक्ति को के जीवन को सुंदर बनाते हैं, भौतिक संसार के बंधन को तोड़ने में उसकी सहायता करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप को जीवन का एक अनिवार्य अंग मानो, क्योंकि ये तीनों तत्व ही तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले जाएंगे। क्योंकि जब हम दान करेंगे तो दान के कितने सुंदर गुण श्री कृष्ण ने पीछे बताए कि हमें लोगों के साथ भलाई करने की आदत पड़ती है, हमें अपने जीवन से कुछ निकाल के लोगों को देने की आदत पड़ती है, स्वार्थ की भावना का नाश होता है, परार्थ के लिए व्यक्ति जीना शुरू कर देता है। बहुत विस्तृत वर्णन श्री कृष्ण ने पीछे बताया। ऐसे तप जब हम शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप करते हैं तो अपने आप बुराइयों से दूर हटते रहते हैं। जब हमारी वाणी सुसंस्कृत हो जाती है, जब हमारा शरीर सुसंस्कृत हो जाता है, जब हमारा मन सुसंस्कृत हो जाता है, तो ऐसे ही सुसंस्कृत शरीर में उस परमात्मा का निवास हो जाता है। तो बहुत आसान है इन 3 साधनों के द्वारा उस परमात्मा को अपने अंदर स्थान देने का, अपने अंदर निवास करवाने का और परमात्मा के साथ नाता जोड़ने का। तो जोड़ते हैं यज्ञ, दान और तप को जीवन का एक अनिवार्य अंग मानते हुए उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ते हैं। परंतु ये सारी बातें सबको मालूम हैं, पर ये सारी बातें प्रतिदिन चाकू की धार की तरह तेज करनी ज़रूरी होती हैं। क्योंकि जब हम प्रतिदिन इन तथ्यों को सुनते हैं तो उसका कुछ न कुछ असर हमारे मनोमस्तिष्क में पड़ता है और हम बुराई के मार्ग को छोड़कर अच्छाई के मार्ग की ओर चलने लगते हैं।
तो चलते हैं अच्छाई के मार्ग पर, जोड़ते हैं उस परमात्मा से अपना रिश्ता, यज्ञ दान और तप को अपने जीवन में लागू करके और आध्यात्मिक मार्ग पर एक रास्ता ऊपर की ओर चढ़ते। और उसके लिए चैनल से जुड़ोगे तभी तो आध्यात्मिकता की से अपने को जोड़ोगे। तो आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए अगर जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जय श्री कृष्ण लिख करके उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़िए, उस परम पिता परमात्मा के साथ अपनी भक्ति को प्रदर्शित कीजिए। बोलते हैं जय श्री कृष्ण, लिखते हैं जय श्री कृष्ण। और जो ब्लॉग में मैं जो प्रतिदिन इस श्लोक का विस्तृत वर्णन करती हूँ उसको भी आप अगर समय मिले तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि पढ़ने का जो असर है वो भी हमारे मनोमस्तिष्क में एक अमिट छाप छोड़ता है। जय श्री कृष्ण।